जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। भैया ये मेरी प्रहार सीरीज का पहला वीडियो है। टॉप 100 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, तो जम के प्यार दर्शाना, क्योंकि इस सीरीज को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं भैया। तो जम के प्रहार करना है बोर्ड एग्जाम में, जम के प्रहार करना है हिंदी में 22 फरवरी को जो आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, कक्षा 10 में हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है मैला आंचल के लेखक हैं, तो कौन है भैया। तो यहां पर आपको मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, आप लोग बताना कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। तो मैला आंचल के जो है दोस्तों लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं, तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक जो है दोस्तों वो है मोहन राकेश जी, और ये इनके नाटक विधा की रचना है, ये भी याद रख लेना। आगे हमारा आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, हास्य रस का स्थाई भाव है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थाई भाव जो होता है वो हास होता है, आपको पता होगा। चौथा है आपका रोला छंद होता है, तो रोला छंद सममात्रिक होता है, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो याद रखना रोला छंद जो होता है भैया 24 मात्राओं वाला एक सममात्रिक छंद होता है, क्योंकि इसमें 24 मात्राएं पाई जाती हैं, मतलब सम मात्राएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको सममात्रिक छंद कहते हैं। आगे पांचवा है मेरी असफलताएं के लेखक हैं, भैया बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो मेरी असफलताएं के लेखक जो है दोस्तों वो है बाबू गुलाब राय जी, याद रख लेना। और ये आत्मकथा विधा की रचना है, ये भी याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे है आपका छठवां, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही जो है दोस्तों वो है जीवनी विधा की रचना, और इसके लेखक आपको पता होगा अमृत राय जी हैं। आगे बढ़ते हैं, सातवें नंबर का क्वेश्चन है शुक्ल युग की समयावधि है, तो शुक्ल युग की समयावधि कौन सी है। तो भैया सी नंबर विकल्प 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग माना गया है। ठीक है, आठवां है आपका शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप याद रखना भैया, बाबू गुलाब राय जी दोस्तों जो हैं वो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, आत्मकथा लेखक हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आपका आता है नौवां क्वेश्चन, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए, 2 3 4 8। तो आपको पता होगा वाच्य के भेद दो है दोस्तों, 3 होते हैं, यानी आपके 3 कौन कौन से होते हैं। कर्तवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, आपको पता होगा। 10वां है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर जो है दोस्तों वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 8। आप लोग याद रख लेना भैया, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, चाहे वो विधानवाचक हो, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। आगे बढ़ते हैं, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। ये आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको पीछे बता चुका हूं, आपको याद है या नहीं। 12 है आपका कहानी 11 वर्ष का समय के लेखक हैं, यानी 11 वर्ष के समय के लेखक कौन है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 13 है भगवान तेरा भला करे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखो इच्छा जाहिर हो रही है, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। 14 है आपका कृति कंकाल की विधा है, तो कंकाल जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है, और ये उपन्यास विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर है अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, तो अतीत के चलचित्र के लेखक जो है दोस्तों वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, लेखिका है एक्चुअली में। 16 है आपका पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र भैया किस युग के लेखक हैं। तो याद रख लेना भैया, द्विवेदी युग नहीं बल्कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। कौन से, भारतेंदु युग के पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आगे आपका 17, जहां हमें दुख होता है, यानी जो दुख का अनुभव होता है वहां पर कौन सा रस होता है। तो शोक होता है, करुण, हास या हास। यहां पर आप लोग बहुत फंसोगे, यहां पर पूछा है रस, तो रस मतलब करुण रस। ठीक है, तो करुण हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहां पर शोक में टिक लगाकर भाग सकते हैं, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन फंसाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान देना। 18 है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं विधा है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की दोस्तों क्या है, आत्मकथा है। याद रखना, आगे मैं पूछूंगा। ठीक है, आगे आपका आता है 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। जल्दी से बताइए उपन्यास कौन सा जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो भैया तितली इनका उपन्यास सही है, कंकाल हई है, या इनमें से सभी है, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा जो है दोस्तों इनका उपन्यास नहीं है, तो ये किसका उपन्यास है भैया, ये आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है,
तो आगे बढ़ें तो मैं बता देता हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 20वां है आपका इनमें से कोई एक विकल्प सही है, चुनिए। आवारा मसीहा नाटक, तो आपको मैंने पीछे बताया कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, नहीं होगा। लहरों के राजहंस कहानी, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, नहीं होगा। गोदान उपन्यास, जी हाँ गोदान जो है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। और मेरी असफलताएं जो है दोस्तों अमृत राय नहीं है, बल्कि कौन है लेखक, जल्दी से मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास तो किसी भी हालत में नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक में नहीं है। अब यहां पर बताओ, उपमा अलंकार मतलब तुलना करना, रूपक अलंकार मतलब भेद रहित आरोप करना, और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है जहां पर संभावना की जाती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द कौन कौन से हैं, जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना। 22वां है, हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता होगा भैया कौन सा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाता है भैया, देखो हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर तुलना हो रही है ना कि हरिपद जो है कोमल से कमल है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कमल से मतलब कोमल है हरि के पद, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, रस मीमांसा के लेखक है। रस मीमांसा दोस्तों कौन सी विधा की रचना है, बताना जरूर, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 24 है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर रखा गया, तो भैया जल्दी बताओ। तो शुक्ल युग का नामकरण जो है दोस्तों किया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 25 नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी किसके हैं, ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, आपको पता होगा। 26 है, शुक्ल युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, या इनमें से सभी। तो आपका सही विकल्प हो जाता है इनमें से सभी। ठीक है, यही आपका हो जाता है, क्योंकि भैया शुक्ल युग को छायावाद युग भी कहा जाता है, और शुक्ल युग के 4 स्तंभ जो है प्रमुख हैं, सुमित्रानंदन पंत हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, और एक महादेवी वर्मा, आपको पता होगा वर्मा। ये छायावाद युग में पूछा जाता है ज्यादातर, और शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं, जैसे शुक्ल जी आपके हो गए हैं ना, तो ये आपका याद ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 27 है, किन्नर के देश में किस विधा की रचना है, जल्दी से आप लोग बताइए। किन्नर के देश में किस विधा की रचना है, आप लोग मुझे जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपको पता होगा भैया, यात्रा व्रत विधा की रचना है किन्नर के देश में, और ये किसकी है भैया, राहुल सक्रात्यायन जी की। आगे 28 है, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। ठीक है, तो मोहन राकेश, जयप्रकाश भारती, राम कुमार वर्मा, और यहाँ पर भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पर हिमालय की पुकार के जो है दोस्तों लेखक हैं, वो आपको पता होगा जयप्रकाश भारती जी हैं। किस विधा की रचना है, आपको मैं ये भी बता दूं भैया, तो ये आलोचना विधा की रचना है, याद कर लेना। कौन सी विधा है, आलोचना विधा है। और यहाँ पर राम कुमार की एक रचना है भैया, दीपदान, आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी एकांकी। ठीक है, मोहन राकेश का लहरों के राजहंस नाटक आपने पीछे पढ़ा। आगे आपका आता है 29 नंबर, तितली कृति की विधा है। तितली जो है दोस्तों उपन्यास विधा की रचना है जयशंकर प्रसाद की, आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको आई होप सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो मैं आगे बढ़ूं। आगे आपका आता है 30वां नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो आपको पता होगा गांधी की देन के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक आपको पता होगा भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, है ना, और ये इनकी इतिहास विधा की रचना है। इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है भैया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो ये आपका सही विकल्प पहला ही हो जाता है। आपका आता है 31 नंबर, रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि कौन से हैं भैया, केदार भट्ट, जायसी, ये तो होंगे नहीं भैया। पद्माकर, कृष्णदास, इनमें से कोई होंगे तो जल्दी से आप लोग बताइए, तो आपके पद्माकर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो मतलब छत्रसाल दशक के जो है दोस्तों कवि कौन है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बताइए छत्रसाल दशक के कवि कौन है। मतीराम भूषण, घनानंद, हरिऔध। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प कौन सा हो जाता है, जल्दी से आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर आपके भूषण हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, भूषण, यानी विकल्प नंबर आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 33 है, तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक कौन है, मैं आपको बताना चाहूंगा,
ये सारे के सारे क्वेश्चन बनाने में मुझे 8 से 9 घंटे लगे हैं और आपको दिख ही रहा होगा मेरी मेहनत, ठीक है? क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बार-बार रिपीट होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से लिया हूँ। बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ये मेरी प्रहार सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो प्लीज़ इतना शेयर करिए ताकि सारे स्टूडेंट के पास पहुँच जाए। आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि प्रहार हमें करना है बोर्ड एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी थकना नहीं है, हार कर नहीं बैठना है। एग्जाम में आग लगा के आना है अपने विकास भैया के साथ, ठीक है? अपनी प्रहार सीरीज के साथ। ये प्रहार सीरीज मेरी पहली है और मैं अपने चैनल पर पहली कोई सीरीज ला रहा हूं और इतना मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप लाइक करिए। तो यहाँ पर तार सप्तक के संपादक कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाता है नरेंद्र शर्मा, ठीक है? यही हो जाएंगे क्या तार सप्तक के संपादक? नहीं जी, अज्ञेय हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प अज्ञेय हो जाता है और ये 1900 कब हुई थी? 43 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है? कब? 1943 ईस्वी। 34 से आपका सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणदा। तो आपको क्षणदा जो है महादेवी वर्मा का है, प्रेम वाटिका रसखान का है, युगवाणी जो है दोस्तों आपका सही हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 35 है पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला। ये यहाँ पर बोला जा रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है भैया? यहाँ पर तुलना हो रही है, पीपर के पत्ते से मन की तुलना हो रही है, मतलब भैया तुलना जहां पर होती है उपमा अलंकार, ठीक है? 36 है आपका अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, लॉलीपॉप क्वेश्चन आएगा ये वाला तो आपका, तो यहाँ पर अनु आपका सही हो जाता है। आगे आपका आता है 37 हिंदी और सॉरी साहित्य और कला रचना है, किसकी है भैया? साहित्य और कला रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत, भगवत शरण उपाध्याय, जय प्रकाश भारती। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाता है भैया भगवत शरण उपाध्याय की, और ये दोस्तों आलोचना इनकी है। कौन है? आलोचना विधा की रचना है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे बढ़ूं क्या? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हो जाते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाता है धर्मवीर भारती, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे 39 कहता है प्रमोद शब्द का तत्सम रूप होगा, तो प्रमोद आपने पढ़ा ही होगा, आपने किसी का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाता है विकल्प नंबर सी प्रमोद, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 40 है जल का पर्यायवाची है, आग लगा देना है, 20 नंबर छोड़कर नहीं आना, शुरुआती 20 नंबर समझ लो, हमें पूरे पक्के कर लेना है अपनी प्रहार सीरीज के साथ। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा, साइंस के भी बताऊंगा, सोशल साइंस के बताऊंगा, इंग्लिश के बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट में आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूं। और अपना लर्न मंत्रा एप्लीकेशन जल्दी आने वाला है, तो आप लोग प्लीज उसको डाउनलोड जरूर करना प्ले स्टोर में जाके और ढेर सारा प्यार दिखाना, ठीक है? तो यहाँ पर जल का पर्यायवाची नीर, जलज, पय, अनिल, तो क्या हो जाएगा? तो भैया नीर है ना, जल का पर्यायवाची होता है दोस्तों नीर, आपको पता होगा, ठीक है? आगे बढ़ें तो आपका यहाँ पर मैं बता दूं जल के और पर्यायवाची जैसे सलिल हो गया, तोय हो गए, और यहाँ पर जलज जो है दोस्तों वो किसका होता है भैया? जलज जो है दोस्तों कमल का होता है, और कमल को और बोला जाता है पंकज, है ना, सरोज, ये सब बोला जाता है। और पय जो है दोस्तों वो होता है दूध का पर्यायवाची, दूध को बोला जाता है क्षीर, दुग्ध, है ना। अनिल, अनिल जो है दोस्तों किसका पर्यायवाची? आपको पता होगा हवा का पर्यायवाची है, और हवा को बोला जाता है समीर, पवन, वात, मारुत, ये और बयारी, है ना। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर हंस पत्रिका के संपादक थे, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद। 42 है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हो जाएंगे भैया? जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाता है भगवती चरण वर्मा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 43 है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो नीड़ का निर्माण फिर जो है दोस्तों आपको पता होगा, नीड़ का निर्माण फिर आपने हमेशा पढ़ा है, मैं हमेशा बताया हूं भैया, आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की, है ना, ये आपको पता होगा। और हरिवंश राय बच्चन की एक और आत्मकथा है, मुझे जल्दी से बताइए कौन सी है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। इस वीडियो में 1000 मैं कमेंट मांग रहा हूँ, 1000 कमेंट होने चाहिए कम से कम। इस वीडियो में 10,000 लाइक एम रख रहा हूँ, प्लीज 10,000 लाइक मुझे मिलनी चाहिए, मैं नहीं जानता, क्योंकि भैया ये प्रहार सीरीज में मुझे बहुत मेहनत लग रही है बनाने में, बार बार बोल रहा हूँ, मैं कह लूँ क्या कहूँ आपको, ठीक है? 10 घंटे इसको बनाने में लगे हैं। 44 से आपका चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, जल्दी से बताइए। और आप कहीं भी देख लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, और ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बना रहा है, क्योंकि ऐसी वीडियो चलती नहीं है, ठीक है? तो आपका यहाँ पर आ जाता है सही विकल्प कि भाई विकल्प नंबर ए राजेंद्र यादव, ठीक है? आगे आपका 45 ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद, आपको पता होगा। रीतिकाल की रचना है,
रामचरितमानस जो है दोस्तों ये तो भक्ति काल की है, तुलसीदास की आपको पता होगा। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, प्रेम माधुरी रसखान की है और रामचंद्रिका भी इन्हीं की है ना, रामचंद्रिका कवि प्रिय ये सारी। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका रीतिकाल पूछ रहा है, तो सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाता है विकल्प नंबर डी, रामचंद्रिका। और ये किसकी रचना है आपको पता होगा भैया, तो रामचंद्रिका जो है दोस्तों वो केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की रचना है। और इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है, मैं बता दूं, कवि प्रिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है रसिक प्रिया, याद कर लेना। आगे है 47 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। कहाँ गया भैया ये वाला, ठीक है। 48 है आपका लोकायतन के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो आपको ये सारी रचनाएं इनकी तो याद होंगी। अब इनमें दोनों में कंफ्यूजन हमेशा होता है। तो भैया लोकायतन के जो रचनाकार है ना वो आपके हो जाते हैं भैया यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। इनकी और भी इंपॉर्टेंट रचना मैं आपको बता देता हूँ। एक इनकी इंपॉर्टेंट रचना और है चिदम्बरा। चिदम्बरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है भैया 49 बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखने ला, मिल जाएगा सातों सेट में से कोई एक सेट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है भैया, इसका आंसर ही नहीं मिला। जी हाँ, ये भांग खाकर गांजा पीकर बनाए जाते हैं क्या क्वेश्चन सॉरी, ऐसे भाषक प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप स्टूडेंट हो। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ भैया, का फूंक के बनाए जाते हैं कि भाई ये इसका आंसर पूरे गूगल में नहीं मिला, कहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं भाई, इतना कठिन आना ही नहीं चाहिए। 50 है आपका रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है। तो रीतिकाल जो है दोस्तों किस समयावधि में माना जाता है जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाता है 1643 से 1843 तक। आगे आपका आता है 51 नंबर, जहां पर उपमेय की किसी उपमान के से गुणधर्म समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए। तुलना मतलब भैया कहाँ पर उपमा अलंकार होता है, तुलना शब्द आते ही उपमा अलंकार हो जाता है। 52 रोला छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं, रोला एक सममात्रिक छंद है, इसके 24 हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, आपको पता होगा। आगे आपका आता है 53 नंबर, सूरज का तत्सम रूप। भैया सूर्य हो जाएगा, सही तो होता है ना तत्सम का मतलब, तो सूर्य ही सही होता है। दिनकर इसका पर्यायवाची है। प्रकाश तो आपको पता होगा भैया नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है, लाइट का होता है। 54 है हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव पूछ रहा है तो वो हो जाएगा भैया हास। जहाँ पर हमें हंसी का अनुभव होता है वहाँ पर हास होता है। और यही हास नामक स्थायी भाव जब विभावन भयम संचारी भाव संयोग करता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। 55 है आपका, मुझे आज बहुत बेकार बेकार डकार आ रही है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, जल्दी बताइए। तो आपको पता होगा भैया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैंने आपको पीछे बताया था। ये क्वेश्चन दोहरा गया है तो आप लोग, मैं इसीलिए दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों से मैं आंसर पूछ सकूं, ठीक है। 56 है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है, आपको पता होगा। और ये कौन सी विधा है ये आप लोग बता दीजिए। तो आपको ये पता होगा भैया, उपन्यास विधा की रचना है। इनका एक और उपन्यास है भैया, सूरज का सातवां घोड़ा। क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा, सातवां घोड़ा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे 57 है, मैं मैला आंचल के लेखक हैं। मैला आंचल के लेखक भैया जल्दी से बताइएगा। ये पीछे से मैंने आपको ओबियसली सी बात है क्वेश्चन पूछने के लिए ये क्वेश्चन लिया। 58 है आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। जल्दी से आप बताइए आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आषाढ़ के एक दिन के लेखक भैया मोहन राकेश हो जाते हैं और ये इनकी नाटक विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। 59 है कलम का सिपाही विधा है। जल्दी से बताइए कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, क्योंकि मैंने आपको इसका लेखक बता दिया था और इसका विधा भी बता दिया था। जल्दी से आप लोग बताइए, मैं आपको बता देता हूँ, चलो बता दूं। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय। तो याद कर लेना। 60 लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो लहरों के राजहंस के लेखक भैया कौन है, क्योंकि मैंने आपसे विधा पूछा था। तो इसके लेखक जो है दोस्तों मोहन राकेश हो जाते हैं और ये नाटक विधा की रचना है। आपको याद होगा यार, मैं बता ही दे रहा हूँ बस। आकाशदीप के लेखक हैं आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, ये सारी जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है। किस विधा की है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओबियसली सी बात है भैया, कहानी विधा की रचना है, ठीक है। 62 है केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या प्रयोगवादी। तो केशव दास जो है दोस्तों आप लोग याद रख लेना, रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। 63 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार। तो भैया ओबियसली बात है आलोचना, आलोचना विधा के लेखक थे, तो आलोचना
रश्मिमांसा, इनकी प्रमुख आलोचना आपको पता होगा सूरदास त्रिवेदी, है ना? 64 है आपका रामचंद्रिका रचना है, तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? पीछे भी मैंने आपको बताया है। तो रामचंद्रिका जो है दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, बाकी मैं बता देता हूँ भैया ये हो जाता है आपका रामचंद्रिका केशव दास की रचना है और इनकी जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया मैंने आपको पीछे बताया। आगे आपका आता है 65 नंबर, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच, ठीक है? तो यहाँ पर आप याद रखना भैया, झूठा सच जो है दोस्तों वो है उपन्यास विधा की रचना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आता है यहाँ पर छठवां 66 कि भाई निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचानना है। पहला है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं जो कि धर्मवीर भारती हैं, है ना? उनका उपन्यास है, नहीं होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं जो कि नाटक साहित्य के जनक माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, जो कि ये नहीं होगा, पिछली सी बात है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ईर्षा तू न गई मेरे मन से लेखक जयप्रकाश भारती जो कि रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो आपका सही विकल्प ये वाला हो जाता है। आगे आता है 67 नंबर, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? जल्दी बताइए। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार जो है दोस्तों मथुरा नाथ शुक्ल हैं, याद रखना। 68 है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं। आगे बढ़ते हैं। 69 है सारंगधर रचनाकार हैं हमीर रासो के, ठीक है? याद रखना 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, और ये सारे क्वेश्चन ही एक्चुअली में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है? आगे आपका 70 इंदुमती किस विधा की रचना है? भैया कहानी विधा की रचना है। लाला श्रीनिवास दास की आपको पता होगा कहानी, सॉरी श्रीनिवास दास की नहीं, किशोरी किशोरी लाल की, किसकी? किशोरी लाल की, किशोरी लाल की। और ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। क्या है भैया? हिंदी की प्रथम कहानी। तो अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी के प्रथम कहानी कौन है, तो इंदुमती। और यहाँ पर इन प्रथम उपन्यास कौन सा है? लाला श्रीनिवास दास का है। कोई मुझे भूल रहा है तो आप बताना जरूर कमेंट करके, विकास भैया ये होगा, ठीक है? 71 है आपका छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो मैं आपको बच्चों बोला करूं क्या? चलो ठीक है, ठीक है? तो प्यारे छात्रों जल्दी बताओ कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हो जाएंगी भैया? तो आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है विकल्प नंबर सी, यानी नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण एक्चुअली में छायावाद युग की प्रमुख विशेषता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 72 नंबर, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए मुझे, बाकी मैं आपको बता देता हूँ भैया। आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, और इनका 12th में आप जाओगे तो इनका चैप्टर पढ़ोगे राष्ट्र का स्वरूप। क्या पढ़ोगे? राष्ट्र का स्वरूप, इनका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अरे यार रूप, ठीक है, याद कर लेना। आगे है आपका 73, साकेत किस युग की रचना है? साकेत भैया मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और मैथिली शरण गुप्त जो है किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के नहीं थे, द्विवेदी के हो जाएंगे क्या? जल्दी से बताओ आप लोग। तो आपका सही विकल्प हो जाता है द्विवेदी युग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और इनकी इंपॉर्टेंट एक रचना बता देता हूँ, भारत भारती। क्या है? भारत भारती भी इनका एक काव्य है इंपॉर्टेंट, और साकेत इनका क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश, जयप्रकाश भारती, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो क्या बोलूँ, हाँ प्यारे छात्रों तो जल्दी बताइए, ठीक है, कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक जो है दोस्तों वो हो जाएंगे आपके मोहन राकेश। और ये किस विधा की रचना है आप लोग बताइएगा जरूर। 75 है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भैया नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 76 है आपका बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी जी दोस्तों हैं आदि रीतिकाल के कवि, ठीक है? भक्ति काल आदिकाल ये सब नहीं होंगे, रीतिकाल के कवि हैं, और इनकी इंपॉर्टेंट रचना बिहारी सतसई आपको पता होगा। आगे 77 है नाना वाहन नाना वेशा विशेष शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बाहु बाहु। अब यहाँ पर देखो, वाहन नाना वेश बिहसे बिहसे मतलब हंसे, है ना, हंसने लगे। शिव समाज ने देखा मतलब शिव को देख करके सारा समाज हंसने लगा। तो यहाँ पर भैया हंसी आ रही है, तो हंसी का मतलब भैया हास रस हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है? आगे आपका 78 है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, मतलब यहीं बिखर गई भग्न जो है विजय माला की जैसी, है ना, विजय की माला की जैसी जो थी वो। तो यहाँ पर तुलना हो रही है, तुलना का मतलब उपमा अलंकार, सिंपल पहचानने की ट्रिक। सॉरी 79 नंबर क्वेश्चन है, रोला किस प्रकार का छंद है? भैया सम्मात्रिक छंद है, मैंने आपको बताया था। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, इसके 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
11 और 13 पर यति होती है, ये भी याद कर लेना। 11 और 13 मात्राओं पर यति के साथ 24 मात्राएँ होती हैं। आगे आपका षड दर्शन में कौन-सा समास है? तो षड मतलब भैया 6, 6 दर्शनों का समाहार या समूह, तो जहाँ पर अंक आता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्वंद्व का मतलब होता है ये वाला चिन्ह आता है, ठीक है? जैसे माता-पिता लिखोगे तो माता और यहाँ पर पिता ऐसे होगा, और यहाँ पर कर्मधारय का मतलब है तीसरी वस्तु की ओर इशारा होता है ना? आगे आपका 81, इनमें इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इंद्र का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? देवेश, देवेंद्र, है ना? तो यही आपका सही हो जाता है विकल्प नंबर बी। रतिपति जो है दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची है। राकेश जो है दोस्तों मयंक का है। मयंक किसका है अब? तो मयंक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। और विनायक जो है दोस्तों वो आपको पता होगा हेरम्ब यानी गणेश का है। गणेश, गणपति, है ना? गजानन जो भी बोलो, गौरी सुत, जो भी आपको बोलना है, लंबोदर बोल लो, है ना? सारे आपके हो जाते हैं। और यहाँ पर कामदेव के और भी मैं पर्यायवाची बता दूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो कामदेव के और पर्यायवाची जैसे आपका मनोज भी बोला जाता है, किसी का मनोज नाम हो तो वो कामदेव है, उसको सताए रहते हैं, ठीक है? और यहाँ पर मदन, और यहाँ पर भैया अनंग। कामदेव के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? ये कामदेव बहुत बेकार चीज़ है, आपको पता होगा, ठीक है? जो मैं बोलना चाह रहा हूँ समझ गए विद्यार्थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। आगे आपका आता है 83 नंबर कुछ क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं? भैया उधर मैंने अर्थ की दृष्टि से पूछा था तो 8 भेद थे। अब रचना की दृष्टि से पूछ रहा है, तो रचना की दृष्टि से भैया 3 भेद होते हैं, और वाच्य के भी 3 भेद होते हैं ना, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सारे 3 भेद होते हैं। और रचना की दृष्टि से वाक्य के भी 3 भेद होते हैं। कौन-कौन से भेद होते हैं रचना की दृष्टि से? एक तो आपका हो जाता है सरल वाक्य, क्या हो जाता है? सरल वाक्य। एक आपका संयुक्त कर दो यानी संयुक्त वाक्य हो गया। एक आप मिश्र कर दो यानी मिश्रित वाक्य हो गया। आई होप अब तो याद रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं 84, अविकारी पद को कहते हैं। अविकारी पद को भैया क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, क्योंकि ये सारे विकारी पद हैं। विकारी पद ये होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे क्रिया, ये सारे विकारी पद होते हैं, लेकिन ये अविकारी पद है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 85 नंबर, इनमें काम सॉरी विशेषण, विशेषण यहाँ पर विशेषण, हाँ है तो विशेषण, ठीक है? तो आपको पता चल गया ना, अव्यय जो है दोस्तों अविकारी पद को कहते हैं। आगे 85 है, इनमें कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखो आ भी गया ना कामदेव का पर्यायवाची, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया। 86 आपका कपाट का तत्सम रूप है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो कपाट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आप याद रखना, कपाट का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है? कपाट, कुपूत, कर्पूर, केवाड़, करपट। तो कपाट का मतलब सॉरी केवाड़ होता है, क्या होता है? केवाड़ होता है। करपट का मतलब कपड़ा होता है। कर्पूर कपूर का होता है, कुपूत कुपुत्र का होता है, आपको पता होगा। तो ऐसे ही आपको फंसाएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं 87 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में जो है दोस्तों बस वही जितने चरण होते हैं, आप लोग कमेंट करना, क्योंकि मैंने आपको बार बार पीछे बताया, और इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाने, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 88 अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आदि, है ना? तो आपका आदि हो जाएगा। आगे आपका आता है 89 नंबर, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो अनंत आकाश के रचनाकार जो है दोस्तों वो हो जाते हैं जयप्रकाश भारती, आपको पता होगा, और ये निबंध विधा की रचना है। और एक्चुअली में मैं आपको एक चीज़ और फन फैक्ट बता दूं कि भैया 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 90 है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी। इनके और उपन्यास हैं जैसे कि गोदान हो गया, इनका एक ही उपन्यास है, गबन हो गया ना, तो ये सारे उपन्यास इनके हैं। आगे बढ़ते हैं तो याद रखने ना, प्रेमचंद जी दोस्तों शुक्ल युग के लेखक थे, आपको पता होगा, शुक्ल युग के कवि थे, छायावाद युग के कवि थे, और ये द्विवेदी युग में भी माने जाते हैं, लेकिन शुक्ल युग के ज्यादातर थे, ठीक है? तो शुक्ल युग ज्यादातर माने जाते हैं, क्योंकि शुक्ल युग को क्या कहते हैं? प्रेमचंद युग भी बोला जाता है, प्रेमचंद युग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 91 नंबर, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है पूछ रहा है, ठीक है? अब देखो, जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखक थे, रामकुमार वर्मा शुक्ल युग के थे, हरिकृष्ण प्रेमी शुक्ल युग के थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑब्वियसली सी बात है यार, बिल्कुल सरल। और फन फैक्ट यही है कि भाई ये भी 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, और पहले भी पूछे गए हैं, लेकिन बता रहा हूँ रिसेंटली भी पूछा गया है। अब यहाँ पर आपका सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है?
भारत दूरदर्शन इनका नाटक है, आपको पता होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है दोस्तों भारतीय युग के लेखक थे, ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। 92 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो यात्रा साहित्यकार कौन है भाई? ये तो उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, ये भी हैं उपन्यासकार, कहानीकार है ना, नाटककार जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पर राहुल सक्रात्यायन ने यात्रा वृत्तांत ज्यादा लिखी है और ये निबंधकार माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सही विकल्प विकल्प नंबर सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखना भैया, भूषण जी हो जाते हैं रीतिकाल के रस के प्रसिद्ध कवि, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद हुआ होगा। आगे आपका आता है यहाँ पर 94 नंबर, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पर याद रखना भैया, प्रिय प्रवास जो है दोस्तों ना सॉरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। मेरी तबीयत एक्चुअली में डाउन चल रही है, बड़ी दिक्कत है। चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको जल्दी जल्दी ठोक देना प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये मेरी प्रहार सीरीज पहली है मेरे प्यारे छात्रों। और ये समझ लो प्यारे छात्र, या मैं दोस्तों बोलना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं भैया, ठीक है। तो तो यहाँ पर आपका ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है। और मैं आपको बता दूं, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण जी तो हैं, इनकी और रचनाएं भी बता दूं क्या? जल्दी से आप लोग बताइए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। तो आगे आपका आता है, तो राहुल सक्रात्यायन की सारी रचनाएं याद कर लेना। आगे आपका आता है यहाँ पर 95 नंबर, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ये भी भैया 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राम की शक्ति के पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा तो हो नहीं सकते, हमें सारी रचनाएं याद हैं। सुमित्रानंद पंत भी नहीं, अब ये दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं है भैया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे ही गेस किया करो, ठीक है। सारी रचनाएं इनकी याद कर लो पहले। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर है भैया, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? जल्दी से बताइए। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओबियसली सी बात है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देख रहे हो ना, एक क्वेश्चन ऐसा देगा जो कि आपके दिमाग में तुरंत घंटी जलेगी, बत्ती जलेगी कि भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के हैं। अब ये आए चाहे ना आए, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो यही आपका हो जाता है। आगे आपका है 97, चिंतामणि के रचयिता हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये निबंध विधा की रचना है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है भैया? निबंध विधा की रचना है। और इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंधकार के रूप में भी माना जाता है। बहुत ही अच्छे निबंधकार थे, आलोचककार थे, और यहाँ पर ये इतिहासकार भी थे, ठीक है। तो आलोचना भी बहुत अच्छी लिखते थे। रसमीमांसा आपको पता होगी इनकी आलोचना। 98 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, पंच परमेश्वर, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होंगे, प्रेमचंद हो सकते हैं, यशपाल हो सकते हैं, राजेंद्र यादव हो सकते हैं। देखो, जो विकल्प कट रहा है वो काट दो सबसे पहले, मुझे मतलब पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब पंच परमेश्वर के जो है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, तो आपको मैंने बताया ना, मुंशी प्रेमचंद, मेरा दिमाग में पहले ही आ गया था कि भाई मुंशी प्रेमचंद पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार। ये कहानी विधा की रचना है, एक्चुअली में इनकी क्या है? कहानी विधा की रचना है, और यहाँ पर लिखा भी है एक्चुअली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 99 है, ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपको पता होगा, ललित ललाम मतीराम की रचना है। किसकी है? मतीराम की रचना है। 100 है आपका लास्ट क्वेश्चन भैया, आंगन के पार द्वार रचना। एक्चुअली में ये सारी रचनाएं 2023 में पूछी गई हैं, ये भी 2023 में, ये सारी, ठीक है। तो 2024 में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो जल्दी से बताइए, ललित ललाम रचना, तो मैंने बता दिया, आंगन के पार द्वार। तो आपको पता होगा भैया, अज्ञेय जी की रचना आंगन के पार द्वार है। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी सीरीज। कैसी लगी प्रहार सीरीज? ये प्रहार सीरीज मतलब भैया हमें बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल प्रहार करके, हथौड़ा हैमर के साथ लेके जाना है, कहर मचा देना है, आग लगा देना है अपने विकास भैया के साथ। और मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, प्लीज, कि भाई वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से। क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्त के पास शेयर करना है। क्योंकि भैया इस सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत है। ये 100 क्वेश्चन तैयार करने में मुझे जानते हो कितने घंटे लगे हैं? 8 से 9 घंटे, 8 ही मान लो। तो भाई 8 घंटे मतलब एक ड्यूटी की तरह बैठ कर आपके लिए क्वेश्चन बनाया, ठीक है, और फ्री में दिया। सबसे बड़ी बात ये है, सारे लोग ये सब पेड करते हैं, ठीक है, पेड क्लास करते हैं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो आपका हक केवल इतना बनता है कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हक नहीं बनता, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना। और इसका मैं डिजिटल बोर्ड वर्जन भी लाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना। अभी लाइट नहीं थी, तो इसलिए मैंने ऐसे वीडियो शूट कर लिया। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जाके प्ले स्टोर में, ठीक है।